पीएम मोदी ने बिहार के दरभंगा को दी सौगात। दरभंगा में एम्स निर्माण की रखी गई आधारशिला। 188 एकड़ जमीन पर 1200 करोड़ से ज्यादा की लागत से एम्स का होगा निर्माण। एम्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 12,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके अलावा 398 करोड़ की लागत से बनने वाली दरभंगा बाईपास रेल लाइन का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। बेंच ने कहा, अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं हो सकता। नागरिक अधिकारों की रक्षा संवैधानिक लोकतंत्र में जरूरी। जज ने कविता भी पढ़ी, घर सपना है जो कभी ना टूटे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, अगर प्रशासन मनमाने तरीके से मकान गिराता है तो अधिकारियों को इसके लिए जवाबदेह बनाना होगा। लोगों के अधिकार नहीं छीने जा सकते। सरकारी शक्ति का नहीं किया जा सकता है दुरुपयोग। गलत कार्रवाई हुई तो अधिकारी भरेंगे जुर्माना। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। कार्रवाई से 15 दिन पहले रजिस्टर्ड डाक के जरिए भेजा जाए नोटिस। नोटिस की जानकारी डीएम को भी दी जाए। नोटिस में मकान मालिक को बताया जाए कि क्या क्या अवैध है। 3 महीने में एक पोर्टल बनाकर सभी नोटिस की जानकारी उसमें भी डाली जाए। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। 81 विधानसभा में से 43 सीटों पर वोटिंग। पहले चरण के लिए शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। झारखंड में सुबह 11 बजे तक 29.31% मतदान। वायनाड लोकसभा सीट पर 27% से ज्यादा मतदान। एक्स पर झारखंड के मतदाताओं से अमित शाह की अपील। लिखा, भ्रष्टाचार, घुसपैठ, तुष्टीकरण मुक्त और विकसित झारखंड के निर्माण के लिए रिकॉर्ड मतदान करें। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ किया मतदान। बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं हेमंत सोरेन। झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार ने रांची के एटीआई स्थित पोलिंग सेंटर पर किया मतदान। संतोष गंगवार ने मतदान केंद्र पर सेल्फी भी ली। झारखंड के सरायकेला में बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने किया मतदान। कहा, उम्मीद है लोग राज्य के भविष्य के लिए वोट डालेंगे। सरायकेला सीट से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने डाला वोट। गोगो दीदी योजना को बताया लाभदायक। रांची में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण ने जवाहर नगर में किया मतदान। बोले, लोकतंत्र के बारे में ये एक ऐतिहासिक सच है कि ये जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है और इसकी ताकत का मूल स्रोत मतदान है। रांची में वोट डालने पत्नी नीता सेठ के साथ पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ। वोट डालने के लिए घरों से निकल रहे हैं लोग। झारखंड में जारी वोटिंग के बीच संजय सेठ का बड़ा आरोप। बोले, बांग्लादेश से मंगवाए गए हैं फर्जी मतदाता। राज्य सरकार ने बनवाए सबके आधार कार्ड। घुसपैठिया कर रहे हैं वोटिंग। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे बोले, बीजेपी लड़ रही है हारी हुई लड़ाई। जनता तय कर चुकी है कि उन्हें नफरत फैलाने वालों के साथ नहीं जाना। झारखंड के पहले चरण के मतदान में 950 बूथ पर शाम 4 बजे तक ही खत्म हो जाएगी वोटिंग। पहले चरण में 1.37 करोड़ मतदाता वोट डाल रहे हैं। पहले चरण के लिए चुनाव में मैदान में 683 उम्मीदवार हैं। प्रत्याशियों में 73 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर शामिल। महिलाएं संभाल रही हैं 1152 बूथ की जिम्मेदारी। 10 राज्यों की 31 विधानसभा, 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। वायनाड लोकसभा सीट पर भी वोटिंग। प्रियंका गांधी वायनाड से हैं कांग्रेस की प्रत्याशी। कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी के सामने वायनाड में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही नव्या हरिदास का राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल गांधी ने पिछले 5 सालों में संसद में कभी भी यहां के मुद्दों को संबोधित नहीं किया। केरल की लोकसभा सीट वायनाड में वोटिंग जारी है। वायनाड से कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी ने लक्किडी में पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया। लोग लाइन में लगकर वोट डाल रहे हैं। कर्नाटक के हावेरी विधानसभा सीट पर मतदान जारी है। लोगों में दिख रहा है उत्साह। हावेरी में 92 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने डाला वोट। लोगों को मतदान के प्रति किया प्रेरित। राजस्थान उपचुनाव में भी 7 सीटों पर हो रही है वोटिंग। दौसा में कांग्रेस के नेता मुरारी लाल मीणा ने वोट डाला। मध्य प्रदेश की बुधनी सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं। मतदाताओं में खासा उत्साह। दूसरी तरफ विजयपुर में से कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की पत्नी का आरोप। 4-5 गाड़ी में पुलिस आई और पति को वोट डालने से पहले ही कस्टडी में ले लिया। एमपी की बुधनी विधानसभा पर वोटिंग जारी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने डाला वोट। वोट डालने से पहले शिवराज सिंह ने की है पूजा अर्चना।
उदयपुर की सलुम्बर विधानसभा सीट के लिए मतदाताओं में दिखा गजब का उत्साह। मतदान केंद्र पर नाव से पहुंचे वोटर। सीएम योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने किया किनारा। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, यह नारा पार्टी की लाइन नहीं है। महाराष्ट्र में यह सब नहीं चलता, यहां सब लोग एक साथ रहते हैं। पीएम मोदी की आज झारखंड में 2 जनसभा। सबसे पहले देवघर जिले में होगी रैली। गोड्डा में प्रधानमंत्री मोदी दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। वायनाड में वक्फ बोर्ड का करीब 1015 परिवारों को नोटिस। सीपीआईएम नेता पी जयराजन ने की प्रभावित लोगों से मुलाकात। कहा, मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं, कोई परिवार नहीं हटेगा। वक्फ बोर्ड के नोटिस पर बीजेपी नेता एमटी रमेश ने कहा, वक्फ बोर्ड का वायनाड जिले के हर पंचायत की जमीन पर दावा। गरीबों की जमीन हड़पना चाहता है वक्फ बोर्ड। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, सांसदों ने चुनाव की वजह से दौरा रोकने का किया अनुरोध, बाद में तय करेंगे बचे हुए दौरे की तारीख। वक्फ संशोधन बिल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बिल पास हुआ तो देश में नहीं दिखाई देगी मस्जिद। बोर्ड की सारी जमीन कब्जे में लेना चाहती है सरकार। लंबी छुट्टी पर गई सोलन की एसपी इल्मा अफरोज। दून के विधायक रामकुमार चौधरी से चल रहा था टकराव। जयराम ठाकुर ने उठाए सवाल। कहा, हिमाचल में बिना सोचे समझे फैसले लिए जाते हैं। अहमदाबाद में एंजियोप्लास्टी के बाद आयुष्मान योजना के 2 लाभार्थियों की मौत। 7 मरीज आईसीयू में भर्ती। गुजरात सरकार ने दिए जांच के आदेश। मृतकों के परिजन बोले, अस्पताल ने सभी को धोखे में रखा। एंजियोप्लास्टी के बाद 2 मरीजों की मौत के मामले में गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल ने ख्याति हॉस्पिटल पर लगाया साजिश रचने का आरोप। कहा, अस्पताल ने की आपराधिक लापरवाही। अहमदाबाद के अस्पताल में हुई घटना की जांच कर रही है पुलिस। अस्पताल की मंजूरी से लेकर सभी जांचें कराई जाएंगी। विशेषज्ञ टीमों की राय लेकर कार्रवाई की जाएगी। बिहार की तरारी विधानसभा में मतदान के दौरान हुई मारपीट। एक युवक का फटा सिर। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह से मांगी गई 50 लाख रुपए की रंगदारी। 2 दिन में रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। दानापुर थाने में शिकायत दर्ज। दिल्ली में गोगी गैंग का शूटर मोगली गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान पैर में लगी गोली। 4 नवंबर को बिजनेसमैन के ठिकानों पर फायरिंग का आरोप। यूपी के गाजियाबाद में वकीलों की हड़ताल का तीसरा दिन है। जज की गाड़ी को कचहरी में प्रवेश न देने का किया ऐलान। कल फूंका था जज का पुतला। महाराष्ट्र के पालघर में समुद्र में नाव पर फंसे 5 मछुआरे। तटीय सुरक्षा बलों ने हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। समंदर में मछली पकड़ने गए हुए थे सभी मछुआरे। दिल्ली की हवा में नहीं हो रहा बदलाव। दिन ब दिन जहरीली होती जा रही है हवा। कई जगहों पर बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। इंडिया गेट और अक्षरधाम के पास स्थिति बहुत खराब। दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी भी प्रदूषित। कालिंदी कुंज में यमुना में फैला झाग। यमुना नदी का पानी पूरी तरीके से प्रदूषित। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में खराब हुई हवा। लुधियाना में फैली धुंध की चादर। जहरीले धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। वायु प्रदूषण से बिगड़े हालात। पंजाब के जालंधर में भी नजर आ रही है धुएं की चादर। आसमान में हर तरफ छाया जहरीला धुआं। वायु की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में पहुंची। हरियाणा के कैथल में रुक नहीं रहे पराली जलाने के मामले। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद पराली जला रहे किसान। कैथल जिंद हाईवे पर पराली जलाने की तस्वीरें आई हैं सामने। चंडीगढ़ में वायु प्रदूषण रोकने के लिए किया जा रहा है पानी का छिड़काव। टैंकर की मदद से शहर में जहां तहां छिड़काव किया जा रहा है। यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों का धरना जारी। प्रयागराज में आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर डटे छात्र। कैंडल जलाकर जताया विरोध। प्रदर्शनकारी छात्रों की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया। आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत्र को बताया गया लापता। नियुक्ति के बाद से कभी भी छात्रों से नहीं मिलने का आरोप। बिहार के नवादा में रोशन हत्याकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के पास अवैध असलाह बरामद। मुख्य आरोपी की बहन से भागकर शादी करने पर युवक की हत्या। आरजीकर रेप और मर्डर मामले में मुख्य आरोपी का कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त पर आरोप। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मांगी तत्काल रिपोर्ट। यूपी के शामली में बीती रात से छाया हुआ है कोहरा। विजिबिलिटी घटने से वाहनों की स्पीड पर लगा ब्रेक। मौसम में अचानक आए बदलाव से बढ़ी ठंड। जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली ही बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुगल रोड पर जमी बर्फ की वजह से राहगीरों को हुई परेशानी। बर्फ साफ कर यातायात किया गया बहाल। मुगल रोड पर बर्फबारी के बाद फिसल रहे थे गाड़ियों के टायर। एहतियातन
बंद कर दी गई है आवाजाही। पीडब्ल्यूडी टीम ने मशीनों की मदद से सड़क से हटाई बर्फ। जम्मू कश्मीर के चंदनबाड़ी पहलगाम इलाके में बर्फबारी। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फ देखकर पर्यटकों की खुशी दोगुनी हो गई। लद्दाख में भी बदल गया मौसम का मिजाज। करगिल, जोजिला, मीनामर्ग और द्रास इलाके में बर्फबारी। पहाड़ियों पर बिछने लगी है बर्फ की सफेद चादर। लद्दाख में बर्फबारी की वजह से आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। रोड पर जमी बर्फ की वजह से कई मार्ग बाधित हैं। मशीनों की मदद से सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। यूपी के चित्रकूट में मनाई गई देव दीपावली। घाट पर जलाए गए 21,000 दिए। दीपक और रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाए मंदाकिनी के घाट।